हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी बाय रघुराज। और आज हम बात करेंगे एफिशिएंसी टेस्ट की क्लास 7 के बारे में। मैंने जो क्लासेस अपनी अब तक की रही 6 क्लासेस मैंने ली है, जिनमें मैंने सिंपल वे में सिंपल तरीके से फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग को समझाया है, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को समझाया है। होम टैब में जो फ़ॉन्ट की और पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग दे रखी है उसको अच्छे ढंग से सिंपल वे में समझाया है। इसी के साथ में स्टाइल्स वाली फॉर्मेट भी टैब होम टैब में दी गई है, लेकिन वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी के साथ में हम फाइंड वाला जो ऑप्शंस है रिप्लेस के लिए, फाइंड के लिए, उसको जानेंगे। इसी के साथ में इंसर्ट में जो ऑप्शंस फॉर्मेटिंग आपको देखने को मिलेगी, इनके बारे में जानेंगे। और कौन अपनी एफिशिएंसी के बेस से इम्पोर्टेंट है उसको जानेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे थोड़ा थोड़ा। फिर कंटिन्यू हम इसके बारे में क्लास पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग करके देखेंगे, अगली जो क्लास हमारी रहेंगी। लेकिन इस क्लास में हम इनको सिंपल वे में, सिंपल तरीके से, सिंपल भाषा में हम जानने का प्रयास करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और बिना किसी देरी के बढ़े हम आगे। तो हम बात करें, मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ सभी चीज़ें एक बार को। तो फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग हमने पढ़ी थी। तो फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग में मैंने समझाया था आपको, ये होम टैब है। सिंपल अपन वापस से ऑन करते हैं, अपन खोल लेते हैं। यहाँ पे किस स्टार्ट पे जाना है, यहाँ पे आपको एमएस वर्ड टाइप करना है। एमएस वर्ड है तो उसको ओपन कर लेना है। मेरे ऑलरेडी ओपन है, तो ये ओपन हो चुका है, क्योंकि एक्चुअली आपकी जो एफिशिएंसी पूछी जाएगी वो एमएस वर्ड में ही पूछी जाएगी। तो अब हम बात करते हैं सिंपल। ये जो ऊपर की है ये सभी टैब है, इनके बारे में मैंने पिछली जो क्लासेस रहे उनके बारे में सब बता दिया था कि ये है। फिर इसके अंदर जो ये होम टैब जो है उसके बारे में हमने, जो ये फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग है, ये पूरा ये फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। ये जो है ये पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है, और ये जो है स्टाइल्स की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है, जो कि आपके एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूबल नहीं है, क्योंकि ये पूछा नहीं जाएगा। इसी के साथ में फाइंड एंड रिप्लेस, इससे क्वेश्चंस आपके पुटअप रहेंगे। तो आज हम फाइंड एंड रिप्लेस को जानेंगे। इसी के साथ में रिवाइज करवाने की मैंने बात कही है अभी। तो फॉन्ट एंड पैराग्राफ की मैं रैपिडली आपको बता देता हूँ क्या है। तो ये फ़ॉन्ट के नेम है, यहाँ जब आप क्लिक करते हो तो फ़ॉन्ट है। ये फ़ॉन्ट की साइज़ है, फ़ॉन्ट की साइज़ को आप देखते हो। ये जब किसी शब्द को बोल्ड करना होता है तब काम में लिया जाता है। ये इटैलिक, अंडरलाइन में मैनी ऑप्शंस आपको दिखते हैं। मैंने बताया था फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग हमने करी थी तब। ये स्ट्राइक थ्रू है, ये सबस्क्रिप्ट है, ये सुपरस्क्रिप्ट है, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। टेक्स्ट इफेक्ट, इसी के साथ में टेक्स्ट हाईलाइट कलर ये आपसे पूछा जाएगा, और ये फ़ॉन्ट कलर आपसे पूछा जाएगा। इसी के साथ में ये जो चेंज केसेस है ये आपसे पूछे जाएंगे। इसी के साथ में सिंक फ़ॉन्ट, यानी डिक्रीज़ करने के लिए फ़ॉन्ट को, ये बढ़ाने के लिए। इसी के साथ में फ़ॉन्ट की जो एडिशनल फॉर्मेटिंग थी वो भी मैंने समझाई थी। इसमें मैंने ऑप्शंस आपको देखेंगे, ये भी हमने करके देखा था। बाकी हम कंबाइंड में एक क्लास लेंगे सभी क्वेश्चंस पे, पर अभी मैंने फ़ॉन्ट की एक अलग से बना दी है। इसी के साथ में पैराग्राफ को समझाया था मैंने, जिसमें अलाइन में ये लेफ़्ट अलाइन, ये सेंटर, ये राइट, ये जस्टिफाई, इसी तरीके से बुलेट्स की बात की थी और नंबरिंग की बात की थी। ये डिक्रीज़ इंडेंट, इंक्रीज़ इंडेंट ये समझाया था मैंने। शेडिंग समझाई थी, पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग समझाई थी। इसी के साथ में बॉर्डर के बारे में बताया था, बॉर्डर। इसके साथ में मेन्यू ऑप्शंस के लिए पैराग्राफ की मेन्यू ऑप्शंस यहाँ खोलते थे, इनको समझाया था। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है, ये स्टाइल्स आपसे पूछी नहीं जाएगी तो इनको जानना ज़रूरी नहीं है। हम बढ़ते हैं फाइंड की तरफ, ठीक है। तो फाइंड में हम देखेंगे एडवांस फाइंड। तो इस तरीके से आपका वो रहेगा ओपन, यदि आप करते हो। तो फाइंड का यूज़ किस तरीके से किया जाता है, तो ये सिंपल है कि फाइंड का यूज़ किस तरीके से, क्योंकि कई बार क्या है आपके एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस पुटअप होते हैं कि इस शब्द को सभी जगह इस शब्द को आपको बोल्ड करना है। पर जैसे
आपको कहा जाए भाई जयपुर शब्द को आपको बोल्ड करना है, तो यहाँ सिंपल अपने को जो फाइंड वाले हैं, तो फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना है अपने को, जयपुर। जयपुर आपने लिखा, अब ये इस तरीके से फ़ॉन्ट में आ रहा है, हिंदी का फ़ॉन्ट है, चूँकि ये शो अपने को इंग्लिश में ही होगा इस तरीके से। तो फाइंड करना है सिंपल, तो सिंपल फाइंड जयपुर लिखना है। ये मैंने जयपुर लिखा और फाइंड कर देना है। ये जयपुर लिखा और ये फाइंड हो चुका, देखा आपने, यहाँ पे ये फाइंड हो चुका है। इसी तरीके से अपन फाइंड नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट वाले जहाँ जयपुर होगा वहाँ ये अपने को शो होने लगेगा। फिर इसी के साथ में इस पूरे पैराग्राफ में, उस पूरे पेजेस में जहाँ जहाँ है वहाँ केवल 2 ही जयपुर है, तो इसने फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हो आप। फाइंड करने के साथ में ही इसमें हाईलाइट ऑल कर रखा है, जैसे फाइंड आप जब करते हो तो हाईलाइट ऑन के ऑप्शंस पे आप क्लिक करते हो तो हाईलाइट हो जाता है। इसी साथ में मोर ऑप्शंस में आप जाते हो तो मोर ऑप्शंस में मैच केसेस, यूज़ विद कार्ड, साउंड लाइक, ये सारे आपको मिलेंगे। इसी के साथ में हाईलाइट में मिलेंगे। फाइंड इन में मेन डॉक्यूमेंट, हेडर एंड फुटर में, मेन डॉक्यूमेंट में आपको फाइंड करना है तो मेन डॉक्यूमेंट में, हेडर एंड फुटर में फाइंड करना है तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। इसी के साथ में फाइंड नेक्स्ट, जो चीज़ आपने फाइंड की है तो उसमें आगे बढ़ के आगे नेक्स्ट में भी फाइंड करना है तो फाइंड नेक्स्ट करोगे आप। इसी तरीके से इसमें फॉर्मेट आप देना चाह रहे हो तो ये फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग, टैब्स, लैंग्वेज, फ्रेम, स्टाइल, हाईलाइट, ये सारी फॉर्मेटिंग है। इसी के साथ में स्पेशल फॉर्मेटिंग में या सब दे रखे हैं, पैराग्राफ, मार्क, टैब, कैरेक्टर, एनी डिजिट, एनी लेटर वगैरह सब चीज़ें, ठीक है। तो ये फाइंड है, सिंपल अपन फाइंड इस तरीके से करते हैं। अब बात आती है यहाँ पे अगला ऑप्शन है रिप्लेस का। तो रिप्लेस वाले ऑप्शंस में आपको यहाँ जो फाइंड करना है और जिससे रिप्लेस किया जा रहा है वो लिखना है। तो फाइंड करते हुए रिप्लेस विद ये करना है, जिससे आपको जयपुर है, ये जयपुर को आपको कार्य के साथ रिप्लेस करना है। ये कार्य लिख दिया, क्योंकि आप इसमें देखो यहाँ जयपुर लिखा हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ में, यहाँ पे अब कार्य भी लिखा हुआ है कई जगहों पे देखेंगे। यहाँ जाए विशेष कार्य, ये विशेष कार्य आ रहा सेकंड पैराग्राफ में, सेकंड नंबर पे ही। तो हम अब इसको रिप्लेस विद करते हैं। यहाँ अपना जयपुर लिखा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ रिप्लेस विद किससे करा है, कार्य। तो रिप्लेस ऑल कर दोगे, यहाँ पे ऑल रिप्लेस के लिए बोला तो रिप्लेस, एक को रिप्लेस करने के लिए बोला तो फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे, इस तरीके से होगा। तो रिप्लेस ऑल करें अपन, तो रिप्लेस ऑल हमारा हो चुका है, ठीक है। अब जैसे यहाँ जयपुर संभाग लिखा हुआ था तो यहाँ पे क्या आ गया, अब कार्य संभाग। तो इस तरीके से जो जयपुर था वो कार्य में तब्दील हो गया है। ये जयपुर प्रथम था, ये कार्य हो चुका है। तो वापस से देखना आप, ये देखो जयपुर आ रहा है यहाँ पे, ये जयपुर आ रहा है। जब हमने वापस से इसको अंडू किया तो ये नज़र आता है। तो इस तरीके से फाइंड का ऑप्शंस आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। अब बात करें हम इंसर्ट की। जो इंसर्ट टैब में हम आगे बढ़ने वाले हैं, तो इंसर्ट टैब में क्या क्या चीज़ें अपने एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो उन्हीं सब चीज़ों को हम जानेंगे। पहली चीज़, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कवर पेज है ये आपका नहीं पूछा जाता, पर जनरली मैं बता दूं, कवर पेजेस आपने बुक के ऊपर कवर देखे होंगे, कई सारे कवर लगे होते हैं, तो उसी तरीके से कवर पेज है, ठीक है। ये है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज आप जानते ही हो, पेज को इन्होंने ब्लैंक कर दिया। तो ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके एफिशिएंसी में पूछा जा सकता है, तो अक्सर पूछा भी जाता है। तो पेज ब्रेक क्या है, इस चीज़ को हम समझेंगे थोड़ा सा, पर मुख्यतः इनके क्वेश्चंस हम अगली क्लासेस में लेंगे, पर अभी फ़िलहाल के लिए पेज ब्रेक क्या है इसको जानेंगे। तो क्वेश्चन जैसे हमारा पुटअप होता है इस तरीके से कि प्रथम पैराग्राफ के बाद पेज ब्रेक दीजिए।
तो यहाँ जो पहला पैराग्राफ अपना यहाँ है, तो सिंपल अपना लास्ट में लेके जाना है कर्सर को, ठीक है। और यहाँ पेज ब्रेक के लिए अपने को बोलता है, तो सिंपल पेज ब्रेक पे क्लिक कर देना है। तो फर्स्ट जो पैराग्राफ था यहाँ के बाद से पेज ब्रेक हो चुका है, यानी कि अगले जो भी मेन डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो मेन पोर्शन था लिखा हुआ, वो अगले पेज पे चला गया। यही एक पेज ब्रेक है, ठीक है। तो वापस से अंडू कर देते हैं। तो पेज ब्रेक को हमने सिंपल वे में समझा। इसी के साथ में टेबल की बात करें हम, तो टेबल बनाने के लिए, टेबल इंसर्ट करने के लिए वो कहता है भाई 2 कॉलम की 4 रो की आपको कॉलम टेबल बनानी है। तो इस तरीके से आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे बात करें हम 1 इंटू 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 इंटू 1 आ रहा है। तो इस तरीके से जो रहेगी, तो 2 इंटू 1 का मतलब ये है कि जो आगे वाला जो है वो कॉलम है, कॉलम को शो करता है, मतलब 2 कॉलम रहेंगे और 1 रो रहेगी। इसी तरीके से हम आगे बढ़े तो इसमें ये समझ में आता है कि 7 जो रहेंगे वो कॉलम रहेंगे और 3 इसमें रो रहेगी। इसी तरीके से होगा। अब इसमें मेन्यू ऑप्शंस आपको मिलेंगे इंसर्ट। तो इंसर्ट में भी आप सिंपल वे में यहाँ जाके आप कर सकते हो कितने कॉलम आपको लेने हैं, कितनी रो आपको क्रिएट करनी है, और फिर सिंपल ओके कर देना है, ठीक है। तो ये सी चीज़ें आपसे इंसर्ट में पूछी जाएगी। अब ये पिक्चर्स, क्लिप आर्ट्स, एप्स, स्मार्ट चार्ट्स, स्क्रीनशॉट, ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे, तो इस पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बात करें हम लिंक्स की, तो ये भी आपसे नहीं पूछे जाएंगे। जैसे हाइपर लिंक दिया है, इसमें बुकमार्क दिया है, क्रॉस रेफरेंसेस दिया है, तो ये नहीं पूछे जाएंगे आपसे। हाँ, ये आपसे पूछा जाएगा हेडर एंड फुटर। हेडर यहाँ है। हेडर होता है जो ऊपर के साइड, आपने कहीं बार लेटरों में देखा होगा, मुख्यतः जैसे किसी विद्यालय के नाम से लेटर है तो ऊपर लेटर पैड पे भी आपने देखा होगा। तो लेटर पैड पे जैसे विधायक का नाम है, किस क्षेत्र का है, वहाँ यहाँ इस एरिया में लिखा हुआ आता है। तो जैसे सिंपल कई हेडर लगाने के लिए हम सिंपल यहाँ पर भी 3 बार क्लिक करके हेडर लगा सकते हैं। ये हेडर हमारा आ चुका है, देखिए यहाँ पे हेडर। और हेडर लगाने के लिए आप सीधे इंसर्ट में जाने के साथ ही यहाँ हेडर वाले ऑप्शंस में जाते हो और यहाँ जो ब्लैंक वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक करते हो, तब भी आपका हेडर लग जाता है। अब कहता है अपने से क्वेश्चंस में एफिशिएंसी के दौरान कि यहाँ पे आपको कुछ टाइप करना है, जैसे राजकीय विद्यालय टाइप आपको करना है, गवर्नमेंट स्कूल आपको टाइप करना है। ये गवर्नमेंट स्कूल जयपुर, ये हो गया। अब इसको सेंटर में करना है, इस तरीके से आपको कई बार तो ये सिंपल आप देखो कि इस तरीके से ही लेटर पैड होता है ना, देखते हो आप। तो ऊपर जैसे विधायक का नाम आ गया या किसी भी स्कूल संस्था वगैरह कंपनी का नाम आता है, तो इस तरीके से बाद में जो मैटर होता है वो इस तरीके से आता है। तो हेडर में ये लिखा हुआ होता है, तो इस तरीके से आप हेडर लगा सकते हो सिंपल। और रिमूव करने के लिए यहाँ ऑप्शंस आते हैं, यहाँ रिमूव आप कर सकते हो, इसको जो भी आपने लिखा वो रिमूव होगा। इसी के साथ में फुटर है। ये फुटर क्या होता है, ये नीचे की साइड लगता है पेज पे, यहाँ पे सिंपल आप 3 बार क्लिक करोगे तब ये फुटर वो आ जाएगा। तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें, आप लगा सकते हो। तो हेडर और फुटर के बारे में हम जाना, ज़्यादा हम अगली क्लासेस में जानेंगे। ये है पेज नंबर, ये आपके पूछा जाएगा। तो जैसे टॉप पे आप पेज नंबर देना चाह रहे हो, तो बॉटम में मतलब नीचे की साइड में आप पेज नंबर देना चाह रहे हो, तो पेज में मार्जिन कितना रखना चाह रहे हो वो आप देख सकते हो। करंट पोजीशंस क्या है वो आप देख सकते हो। तो फॉर्मेट करना है सभी नंबर्स, पेज नंबर्स को आपने दिए हैं, रिमूव करना है पेज नंबर्स को, तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो ये इम्पोर्टेंट, ये जो पार्ट है हेडर एंड फुटर वाला, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो पार्ट है ये आपके लिए पेजेस का एंड टेबल्स का आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये इलस्ट्रेशन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये लिंक्स वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैंने समझा दिए हैं। इसी के साथ में जैसे ये जो टेक्स्ट के है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कतई, तो इसको भी आपको जानना नहीं है, ठीक है।
तो हम अगले क्लासेस में इनसेट और फाइंड से जुड़े हुए क्वेश्चंस रखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स वॉचिंग दिस।